हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज मैं इतना चहक क्यों रही हूं, क्योंकि एक खुशखबरी आई है एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था। मुझे भी इंतज़ार था, क्योंकि मैं भी इंडिया में स्टक हूँ लॉकडाउन में, अभी तक वापस नहीं जा पा रही हूँ अपने घर। वैसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारी स्टेट्स में फंसे हुए हैं, जो बहुत सारे ईमेल्स मुझे लिख रहे थे बहुत सारे दिनों से कि मैम कब खुल जाएंगे एयरपोर्ट। तो फाइनली ये न्यूज़ मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके सामने कि डोमेस्टिक अभी एयरपोर्ट्स खुल जाएंगे, डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी और अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अगर किसी भी स्टेट में फंसे हैं या आपको काम के तहत कहीं जाना है तो अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसकी पूरी खबर के पीछे की क्या बातचीत है उसको भी जानना ज़रूरी है, ताकि कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि कहीं एयरपोर्ट पे जाके भी आपको वो लोग एक्सेप्ट ना करे फ्लाइट के लिए। तो चलिए जान लेते हैं इसके रिलेटेड क्या क्या ज़रूरी बातें, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। क्योंकि नेचुरली कोई भी एयरपोर्ट अभी 2 या 3 महीने के बाद जब शुरू हो रहा है तो उसके अंदर कई ऐसे चेंजेस होंगे जो पैसेंजर्स को नहीं पता होंगे, या अभी कोरोना के चलते कुछ एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे जिनको जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए। तो चलिए उनको पढ़ लेते हैं। साथ में एक चेकलिस्ट फिर से मैंने बनाई है, बुरा मानने वाली उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहती। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सिविल एविएशन जो हमारे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह, उन्होंने ये स्टेटमेंट कल दी है कि 25 मई से जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी इंडिया में। और इंडिया में फ़्लाइट शुरू होने का मतलब है अब नए सिरे से सब चीज़ों को दोबारा से पुट टुगेदर करना, दोबारा से हर चीज़ों को चलाना। क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एयरपोर्ट में पहले फॉलो किए जा रहे थे वो नॉर्मल प्रोसीजर्स थे, लेकिन अभी क्योंकि स्पेशल केस है, एक तो एयरपोर्ट इतने टाइम से बंद रहा है, जो कि मेरे ख्याल से मेरे पैदा होने के बाद ज़िंदगी में पहली बार ऐसा टाइम आया है कि एयरपोर्ट इतना टाइम बंद रहा है। सेकेंडली कोरोना वायरस एक वायरस फैला हुआ है जो कि डेडली है, जान लेने वाला है, तो जिसकी वजह से एयरपोर्ट बंद हुआ था। तो अभी नेचुरली एयरपोर्ट खुल रहा है तो नए रूल्स और ऐड कर दिए गए हैं ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, स्टाफ जो वहां काम कर रहा है उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, और स्मूथ ऑपरेशन जो भी फ्लाइट्स कर रहा है वो स्मूथली दोबारा से चलनी शुरू हो जाए। आप भी समझ सकते हैं एक घर को भी 2 महीने के लिए बंद कर दिया जाए तो उसमें कितनी बुरी हालत हो जाती है, उसको दोबारा से रीइंस्टेट करना, दोबारा से शुरू करना कितना मुश्किल होता है। आई एम श्योर आप समझ पा रहे होंगे किसी दुकान को भी बंद करने में कितना नुकसान हमारा होता है। वैसे ही एयरपोर्ट वालों को भी कई तरह के नुकसान झेलने पड़े भी हैं और अभी उनके खर्चे भी और बढ़ जाएंगे, जिसका मुझे लगता है सीधा सीधा असर आने वाले टाइम में टिकटों पे भी पड़ सकता है, टिकटों के रेट के ऊपर भी पड़ सकता है, या आने वाले टाइम में मे भी कोई ऐसे टैक्स भी लगाए जा सकते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो चलिए इन सब बातों को करते हैं बाद में, अभी आते हैं मेन मुद्दे की बात और उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो हम सबको इंश्योर करने हैं वहां जाने से पहले। सबसे पहला पॉइंट जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आरोग्य सेतु ऐप, ये आपके फ़ोन में होनी चाहिए अगर आपने ट्रैवल करना है तो। इस ऐप के ज़रिए आपको ये पता चलता है कि कौन संक्रमित आपके आसपास है, या अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उस ऐप में वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। और अगर उस ऐप के ऊपर ग्रीन सिग्नल आपके बारे में होगा तभी आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये ऐप को डाउनलोड करना जाने से पहले मत भूलिए। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों को फ़ोन ऑपरेट इतने अच्छे से करना अगर नहीं भी आता है तो आप अपने दोस्तों की मदद से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये बेहद ज़रूरी होगा। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड बात आती है वेब चेक इन। वेब चेक इन जिसे ऑनलाइन चेक इन भी कहा जाता है, जो भी पैसेंजर डोमेस्टिक फ्लाइट पे ट्रैवल करना चाहते हैं उनको अपना टिकट बुक करने के बाद में जिस भी एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर आपने टिकट बुक की है या किसी एजेंट से आपने टिकट बुक की है, उसी एयरलाइन पे आपको ऑनलाइन जाकर उनके वेब पेज के ऊपर आपको ऑनलाइन चेक इन करना पड़ेगा, जिससे कि एयरपोर्ट वालों को ये पता रहेगा कि आपको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस फ्लाइट के ऊपर। तो अगर आप ऑनलाइन चेक इन नहीं करेंगे तो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। जो चीज़ आपको अपने नोट्स में लिख लेनी चाहिए कि ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, एक आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी है, सेकंड आपने ऑनलाइन चेक इन करना है, जो कि बेहद ज़रूरी है। अब बात करने लगे हैं उन लोगों की जो लोग जिस एयरपोर्ट से अभी ट्रैवल, मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करना है और कहीं दूर से आते हैं। पहले क्या होता था कि लोग पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बाय करके आ जाते थे, पहले ही एयरपोर्ट में अंदर चले जाते थे और आराम से वहाँ पे बैठ जाते थे, फ्लाइट की वेट कर लेते थे। तो अभी तीसरा पॉइंट जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ वो ये है कि अभी रूल्स हो जाएंगे कि कितने घंटे पहले ही आप एयरपोर्ट में जा सकते हैं। फ्लाइट से 2 घंटे मिनिमम, कम से कम 2 घंटे फ्लाइट के टाइम से
पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है और 4 घंटे से ज़्यादा नहीं। मान लीजिए अगर आपकी फ़्लाइट 12 बजे है तो 8 बजे आप अगर एयरपोर्ट एंटर करते हैं तो एक्सेप्टेड है। अगर आप कहें कि उससे पहले आप एंटर कर ले तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप 4 घंटे पहले फ़्लाइट से एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं और मिनिमम कम से कम टाइम जो आपको वहाँ चाहिए वो 2 घंटे है। और अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने में मनाही हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। एक और रूल जो हमें इम्पैक्ट करेगा, जो हम लोग सर्विस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एयरपोर्ट में, हर बंदा एक एयरपोर्ट में ट्रॉली ज़रूर लेता है सामान रखने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रॉलीज़ आपको अलाउ ना की जाए क्योंकि ट्रॉलीज़ को सैनिटाइज करना मुश्किल है, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बैग्स आप अपने हाथों से ही पुल करेंगे। तो प्लीज़ पैकिंग इस तरह से कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि एयरपोर्ट में, क्योंकि एयरपोर्ट में आपको चलना बहुत पड़ता है, तो एक से दूसरी जगह जाने के हिसाब से अपने जो बैग्स वगैरह है उस तरह से पैक कीजिए जो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो बैगेज को आपने ढंग से पैक करना है। और एक चीज़ इसी से मुझे याद आती है कि बैग्स आपके जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो सैनिटाइज किए जाएंगे, वो एयरपोर्ट की तरफ से ही मतलब आपके लिए किए जाएंगे। और आई थिंक फ्री सर्विस होगी, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जो मैंने अभी तक सारा पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है। आई होप कि चार्जेस ना हो। तो जो भी बैग या जो भी हैंड बैग आपका होगा एक स्प्रे से उसके ऊपर उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अभी ये जिस पॉइंट की मैं बात करने वाली हूँ वो मुझे याद कराने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें अभी दिनचर्या में भी हमें प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। मास्क पहनना, हैंड ग्लव्स भी शायद मस्ट हो सकते हैं एयरपोर्ट में, तो आप लेके रख सकते हैं और ये चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्लव्स पहन लिए और उसके बाद किसी चीज़ को भी टच कर लिया। तो लेकिन अगर आप ग्लव्स बाय करेंगे तो थोड़े से ज़्यादा ग्लव्स आप बाय कर लीजिए। ये बेसिकली वैसे ग्लव्स होते हैं जो डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। तो वो ग्लव्स आप खरीद सकते हैं किसी भी फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से। हमारे यहाँ उसको फार्मेसी बोला जाता है। तो किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ग्लव्स ले सकते हैं, मास्क ले सकते हैं और अपने साथ एक हैंड सैनिटाइज़र भी रखिए क्योंकि ग्राउंड स्टाफ के लिए और पैसेंजर्स के लिए हैंड सैनिटाइजर होना, अपना मास्क होना और साथ में ग्लव्स होना मैंडेटरी होगा। तो वैसे भी अपनी सेफ्टी की बात है तो थोड़ा सा खर्चा तो इसके ऊपर बनता ही है। और कोई भी कीटाणु को ऑफकोर्स आप नहीं चाहते कि कोई टच हो। अगर गलती से कहीं हाथ टच हो जाए तो एटलीस्ट आप अपने हाथ खुद हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये 3 चीज़ों को ज़रूर ले लीजिएगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बेसिकली सारे एडल्ट्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए उसको डाउनलोड करना मस्ट नहीं है 14 साल से छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास शायद फ़ोन हो भी या ना भी हो, पर गवर्नमेंट ने ये कहा है अगर 14 साल से छोटा बच्चा है तो उनके पास अगर ये ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो उसका कोई भी इशू नहीं है। प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे अपनी लिस्ट में देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ताकि मैं कोई मिस ना कर दूँ। और पैसेंजर और स्टाफ के बीच में पहले क्या होता था, जैसे हम एयरपोर्ट में जाते थे तो हम सीधा एयरपोर्ट के अंदर चले जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट सिर्फ बाहर सिक्योरिटी को दिखाते थे और एयरपोर्ट के अंदर चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो होगा जिसमें बाहर एक स्क्रीनिंग लगाई जाएगी। स्क्रीनिंग जहाँ पे आपका टेम्परेचर लिया जाएगा, बॉडी के वाइटल्स लिए जाएंगे, उसके बाद आपको बेसिकली अंदर जाने दिया जाएगा टर्मिनल बिल्डिंग में। तो बाहर एक कियोस्क टाइप कुछ ऐसा बना दिया जाएगा हर एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पे आपका बेसिकली बॉडी टेम्परेचर और हेल्थ का चेकअप होगा। अगर आप ओके होंगे, आरोग्य सेतु ऐप पे आपका ग्रीन बिल्कुल दिखेगा कि आप ओके हो, ठीक हो, तभी आपको एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की अनुमति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और जब हम अंदर जाते थे एयरपोर्ट में, पहले सीधा हम एयरपोर्ट के जो डेस्क बने होते हैं, काउंटर्स बने होते हैं, उसके ऊपर जाके हम अपना सामान चेक इन करते थे। चेक इन करते हैं जहाँ पे हमें बोर्डिंग कार्ड मिलता है। तो वहाँ पे अब क्या होगा, वहाँ पे स्टाफ के बीच में और आपके बीच में गवर्नमेंट ने कहा है, एविएशन अथॉरिटी ने ये रूल बनाया है कि आपके और उनके बीच में एक ग्लास नहीं तो एक प्लास्टिक की शील्ड होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, कई बैंकों में बिल्कुल आपके फेस के यहाँ तक एक शील्ड होती है जहाँ से बस इतना सा गैप होता है बोलने का। वहाँ पे तो बोला गया है वो गैप भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो बेसिकली आपका और उनका जो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है उसके बीच में या तो प्लास्टिक की शील्ड होनी चाहिए या अभी कुछ टाइम से बहुत सारे एयरपोर्ट्स में अनाउंसमेंट्स करना अलाउड नहीं था। लोगों के पीस ऑफ माइंड को, रिलैक्सेशन को मद्देनजर रखते हुए अनाउंसमेंट्स नहीं होती थी। अब एक चेंज क्या आपको नजर आएगा कि अनाउंसमेंट्स होगी आपको बार बार याद कराने के लिए कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क पहन के रखना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं, या कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं, उनका रिमाइंडर आपको स्टाफ बार बार देगा अनाउंसमेंट्स के रूप में। ये एक बड़ा
चेंज होने वाला है, क्योंकि हम लोग भी इतने यूज टू नहीं है इस चीज़ के, लेकिन आपको अभी बहुत सारा शोर एयरपोर्ट्स में इस चीज़ों का सुनाई देगा। और लोग स्ट्रिक्ट भी होंगे, अगर जो आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको इसके ऊपर सोच लीजिएगा कि कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई भी हो सकती है या आपका ट्रैवल डिनाई भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा कि स्टाफ सिर्फ बोल रहा है, अनाउंसमेंट, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सब कुछ कैमराज में रिकॉर्ड होता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी बोर्डिंग जो होगी, बोर्डिंग बहुत ही कंट्रोल्ड होगी। इस तरह से बोर्डिंग की जाएगी, जैसे पहले क्या होता था, बोर्डिंग पे आप बिल्कुल टहलते टहलते ड्यूटी फ्री शॉपिंग करते हुए आराम से पहुंचते थे। तो अभी बोर्डिंग गेट पे भी आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाना। अगर मान लीजिए आपकी फ्लाइट 9 बजे है तो 8 सवा 8 बजे तक आप कोशिश कीजिए कि सारी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप बोर्डिंग गेट के ऊपर जहाँ से आपने फ्लाइट चढ़नी है वहाँ टाइम से पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि बोर्डिंग करने में भी स्टाफ को टाइम लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, किस तरह से बोर्डिंग होगी, वो सारी चीज़ों में वो लोग भी काफ़ी मशरूफ और बिजी होंगे, तो उसमें आपकी सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। ये ना हो कि आप गेट के ऊपर इतना लेट पहुंचे कि बाद में आपको वो बोलेंगे जी बाय बाय, अब आपको हम नहीं ले सकते, फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ हो गई है या निकल गई है या ऑलरेडी हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी। जिन लोगों को एयरपोर्ट में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स फ्री के पढ़ने का बड़ा शौक था, फ्री में जाके वहाँ आराम से बैठे और पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक होता है लोगों को, मुझे भी है। लेकिन अब ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि कुछ टाइम तक आपको एयरपोर्ट में जो फ्री मैगजीन सर्विस और न्यूज़पेपर्स थे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स एक बंदा उसको छुएगा और दूसरा उसी न्यूज़पेपर को बाद में जाके टच करेगा, तो इट्स नॉट सेफ। इससे संक्रमण फैल सकता है, जिसकी वजह से इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये भी रूल्स का एक हिस्सा है जो लिखित रूप में कहा गया है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड नहीं करने हैं। तो आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आप अपने फ़ोन में कुछ ऐसा मटेरियल डाउनलोड करके लेके जा सकते हैं अपने साथ में, जो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन एयरपोर्ट में आपको ये चीज़ अब नहीं मिलेगी। पैसेंजर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर मैंने पहले भी बात की है। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे फ्लाइट में हम जाने से पहले पहले अपनी सीट ब्लॉक कर लेते थे कि मुझे विंडो सीट चाहिए या आयल सीट चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक सीट चाहिए। और आपको बता दूं, कुछ लोग तो इतने स्पेसिफिक होते हैं कि जिनको होता है कि मेरे को सीट नंबर 5 चाहिए या 10 चाहिए या 13 चाहिए। कुछ लोगों का कुछ पता नहीं क्या सिस्टम होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम तक इस चीज़ को भूल जाइए, ये नहीं होगा। एयरलाइन ही डिसाइड करेगी आपको कौन सी जगह पे बिठाना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स आए हैं कि कितनी सीट्स को ब्लॉक करना है फ्लाइट में और किस तरह से ब्लॉक करना है, कौन सी सीट किसको मिलेगी, वो सब वही डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और गलती मत कीजिएगा फ्लाइट में अपनी सीट छोड़ के किसी और सीट के ऊपर बैठने की। आपको कहीं बिठाने का रीज़न आप जानते हैं कि वायरस फैला हुआ है, उसकी वजह से एक सोशल डिस्टेंसिंग, एक गैप लोगों के बीच में मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसके चलते आई थिंक कुछ एक सीटों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनको शायद टेप कर दिया जाए या उनको किस तरह से इनऑपरेट किया जाएगा, लेकिन उस पर आपको बैठने की अनुमति नहीं होगी, जिससे कि कई फैमिलीज़ को प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि फैमिलीज़ क्या होता है, कई बार फैमिलीज़ कहती हैं हमें साथ बैठना है, तो कोई बात नहीं, जितना भी आपका ट्रैवल का टाइम है आप शुक्र मनाइए कि फ्लाइट शुरू हो रही हैं। इस चीज़ के ऊपर आपको फंसी नहीं होना है, थोड़ा कोऑपरेट करना है स्टाफ के साथ में। तो प्लीज़ साथ में बैठने की जिद मत कीजिए। ऑनलाइन बुकिंग बोल रही हूँ, ऑनलाइन अपनी सीटिंग को आप चूज़ एनी वे नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए अपने दिमाग से निकालिए। जहाँ सीट मिलती है भैया वहीं बैठो और अपने अपने घर पहुँचो। बाकी मैं एक चीज़ जानती हूँ कि जब तक हम किसी चीज़ के पीछे का कारण नहीं जान लेते या उस चीज़ को समझ नहीं लेते, तो चाहे हज़ारों रूल बन जाएं, हम तोड़ने का उसको कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर आप रूल तोड़ेंगे तो आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। बस इसी मैसेज के साथ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि रूल्स तो दुनिया भर के अब बनेंगे और कुछ टाइम तक फॉलो भी होंगे। और फॉलो किसने करने हैं? आपने। और फॉलो करने के लिए कहा क्यों जा रहा है? आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि आपकी जान बची रहे, लोगों की जान बची रहे, आपकी फैमिलीज़ की जान बची रहे। आप नहीं समझ सकते कितने ज़्यादा नुकसान में से निकल रही है इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री, कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं। उसके बीच में भी अगर एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उस चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी बने हैं उनको फॉलो कीजिए, ताकि स्टाफ को भी थोड़ी चैन की सांस मिले। जब भी रूल्स बनते हैं उसमें पिस्ता स्टाफ ही है। पिस्ता खाने वाला पिस्ता नहीं कह रही, पिस्ता का मतलब होता है कि उसमें बलि का बकरा बनाना स्टाफ को ही होता है, क्योंकि रूल्स ऊपर वाले तो बना देते हैं, इंश्योर करने होते हैं नीचे वाले स्टाफ ने। और जब लोग उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाती है, स्टाफ के खिलाफ, कि आपकी बात लोग क्यों नहीं मान रहे। तो प्लीज़ मैं कहूँगी ये एक बहुत बुरा और डिफ़िकल्ट वक्त है हम सब के लिए, एयरलाइन स्टाफ के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो कीजिए।
और जो लोग जाने की वेट कर रहे हैं, अभी एयरलाइंस ने भी अपनी टिकट्स वगैरह का सब काउंटर्स खोल दिए हैं, ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है, तो आप अपनी जो फ्लाइट्स हैं बुक कर सकते हैं अभी से और अपनी जगह पे सेफ पहुंचिए। लेकिन रास्ते में इन सारे रूल्स को फॉलो करना मत भूलिए और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपके साथ होनी चाहिए, डाउनलोड करनी है, लेके जानी है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनको ले जाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, ये खुशखबरी के साथ कि फ्लाइटें शुरू हो रही हैं इंडिया में 25 मई से। ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत खुशखबरी है। आई होप अभी डोमेस्टिक शुरू हुई हैं, आने वाले टाइम में इंटरनेशनल भी शुरू होंगी तो मैं भी अपने घर वापस जाऊँ। मेरा घर भी बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है। और लास्ट में जो मैं पिछले कुछ एक वीडियो में कहती आ रही हूँ कि मेरे चैनल का नाम चेंज हो गया है, केयरिंग टू लाइफ टू ट्रैवल विद ममता, उसके ऊपर मैं वीडियो आपको ज़रूर बना के बताऊंगी कि मैंने क्यों ऐसा करा है, जबकि मुझे बहुत लॉस हुआ है उसके बाद में, व्यूज़ गिरे हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं चेंज होने से जो मैं आराम से आपको वीडियो में बताऊंगी। पर चलिए, चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ समटाइम्स। ये भी हमारी लाइफ में एक चेंज ही आया है ये वायरस लेकर कि इतना टाइम घर पे बैठी हूँ, मैं तो ज़िंदगी में कभी इतना घर पे नहीं बैठी। तो चलिए दोस्तों, आप करिए तैयारी अपनी फ़्लाइट की और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सबका ख्याल रखिए, मेरा भी ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बहुत ढेरों सारे कमेंट्स मुझे लिख के भेजिए अगर आप किसी और चीज़ के ऊपर कुछ भी मेरे से सुनना चाहते हैं। और मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुझे फॉलो करना मत भूलिए। एंड आई विल सी यू एंड टॉक टू यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।